कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज संकष्टी चतुर्थी और कजरी तीज का व्रत है। यदि आपने व्रत धारण किया है तो हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन कथा को सुनकर भगवान का आशीर्वाद और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी इन पुण्यमयी कथाओं को जरूर सुनिएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं कि किस प्रकार संतों के संकल्प से पापियों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मधाई नामक दो क्रूर व्यक्ति निवास करते थे। यद्यपि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था। बादशाह की ओर से इन्हें सेना और सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए हुए थे। बिना किसी नियंत्रण के वे शहर में अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे जहां भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट कर लेते थे। जगाई और मधाई का शिविर महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के पास पड़ा। आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि ये राक्षस अपनी सेना के साथ पता नहीं अब क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मधाई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं। लोग बोले कि प्रभु, इनसे दूरी बनाए रखिए, यह दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश देंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों ना हो। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो वे तुरंत भाग सकें। जैसे ही वे जगाई और मधाई के शिविर के करीब पहुंचे, उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है, हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मधाई ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहकर वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे और यह देखकर जगाई और मधाई क्रोधित हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे इन्हें यहाँ से भगाओ, किसने इन्हें अंदर आने दिया। इतना कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए
उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और उनसे कहा, भाग लो। दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ? क्या कोई फर्क पड़ा उन पर? मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन उनका कल्याण जरूर होगा। जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है? हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं। आज हम पीटते पीटते बचे हैं। यह कहते हुए हरिदास जी ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहा कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार ना हो सके। ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मधाई का उद्धार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हो। मधाई ने गुस्से में पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुझसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं तुझसे डरूं? मधाई ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मधाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। मधाई ने उन्हें चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं? गुस्से में मधाई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से मारी, जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा। उनके कपड़े लाल हो गए, पर महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इनका उद्धार कर दो। इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मधाई और क्रोधित हो गया और फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ, लेकिन जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मधाई से कोमल स्वभाव का था, बोला, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे भले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दोबारा हमला मत करो। जगाई ने मधाई को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। मधाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका? मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी है, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव क्या नाम, शांत हो जाओ। इस बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे आनंद में हरि नाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनकी देह से रक्त बहता रहा। जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला कि हे महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु पर मधाई ने हमला किया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा, जो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा? महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े। उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल, मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंचे, नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने गुस्से में हुंकार भरी, जैसे सुदर्शन चक्र का आवाहन करने वाले हों।
लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहा कि हे प्रभु, नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया करें और इनका उद्धार करें। नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ कि ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और बाकी भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर ध्यान हो गया। हे प्रिय भक्तों, ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, अब देर नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए। मधाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु ने दौड़कर जगाई को गले से लगा लिया और बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा। हे प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। महाप्रभु के आलिंगन से उनके पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधाई पर भी कृपा करें, उसके अपराध को क्षमा करें। मधाई कांपने लगा, उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मधाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि भैया, मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। जब मधाई जोर से रोने लगा तो नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले से लगाया और कहा, नित्यानंद, तुमने जगाई और मधाई का उद्धार कर दिया। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया और उनसे कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मधाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा, तुम दोनों गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं उन्हें आपको प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। फिर महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने जो आज तक पाप किए हैं सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सभी पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। उनका शेष जीवन
अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप करते हुए बीता। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सभी स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। सूर्य की भांति उनकी ओर देखना तो बहुत कठिन था। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या के प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? हे प्रजापति, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो, वह सभी पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती अर्थात उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हरिष्ट पृष्ठ मनुष्य भरे हुए थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। अनेक प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। भांति भांति की ध्वजा और पताकाओं से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे।
अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन तथा जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। वे सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। वहां की कुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थी। वे पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी तथा संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। उस नगर में अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं मनोरम उद्यान, भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, चंदन, अगर, चंपा तथा अन्य मनोहर वृक्ष, लता, गुल्म आदि शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे मुनियों, अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहां एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। वहां इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां भी निवास करती हैं। उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती थी। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, अनेक प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृगचम, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? फिर उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया।
फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं देवादिदेव सनातन पुरुष पीतांबरधारी चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी वन माला विभूषित कमल नयन श्री वत्स शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? यह विचार करके वे बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए उनके साथ प्रस्थित हुए। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। रथियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल शूरवीर तथा सर्वदा संग्राम की अभिलाषा रखने वाले थे। अंतःपुर की सभी स्त्रियां भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चल पड़ी। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न स्वर्ण स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थित हुए। अस्त्र शस्त्र तांबूल तृण काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले। घसियारे धोबी ग्वाले नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष झाड़ने वाले गरुड़ विद्या के जानकार भांति भांति के रत्नों की परीक्षा करने वाले गज चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक गौ चिकित्सक तथा समस्त पूर्वासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्वासियों ने भी राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे हुए थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर अपार तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था, वहां उन्होंने निवास किया। हे प्रिय भक्तों, फिर मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की? फिर ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप से कहूंगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी जी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, हे भगवान, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहां काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बताइए।
हे प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी बोली कि इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा। हे देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुख पूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। हे देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एक चित होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सभी मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। हे प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरेण्य और वरदाता है। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त ना होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, शांत, जगदाधार, अविनाशी, सर्वलोक सृष्टा तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु है। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कुटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देखकर मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहु सूर्यनंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप से बताओ। धर्मराज बोले कि हे भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। इसीलिए अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। हे प्रभु,
आप कृपया करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर फिर मैंने उनसे कहा, हे यम, मैं सब ओर से बालों के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। उसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सब को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी देवी को जो कुछ भी सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिकी गणिकाछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए,
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।